गाइज, वेलकम टू माई चैनल। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, ऑल अबाउट HTML एडिटर्स। सो आज हम HTML एडिटर के ऊपर ही बात करेंगे। सो HTML लैंग्वेज को सीखने से पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा एडिटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारी एडिटर्स अवेलेबल है, जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड++ हो गया, VS कोड हो गया, एटम हो गया, पाइचार्म हो गया, बहुत सारी एडिटर्स अवेलेबल है। बट इनमें से यूज़ कौन सा करें एज अ बिगनर स्पेशली, सो वो हम देखने वाले हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग एक कोडर का ध्यान हमेशा उसकी कोडिंग पे होता है। तो लेट्स से एज अ बिगनर आपने कोड किए, HTML के कुछ कोड किए, एंड कोड करने के बाद आपको रन करना है। पर जब आप रन करने जाते हो तो आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, जैसे कि रन करना है या रन विदाउट डिबगर करना, ये सब है क्या, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे में यूज़र जब एडिटर के इंटरफेस से कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आती है कि रन कैसे करना है, या फिर कोई भी ऑप्शन या फिर एडिटर की इंटरफेस समझ में नहीं आती है, तो ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड वो जो उसकी एक्साइटमेंट होती है ना कोड को रन करने की, उसकी लिंक भी टूट जाती है। एंड एक बार वो जो रहता है ना, एक्साइटमेंट रहता है हमारी फर्स्ट कोड को रन करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए, तो वो जो है ना वो कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड आप गिव अप कर देते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। सो ये प्रॉब्लम बेसिकली बिगनर्स के साथ होती है। तो ऐसे में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन सारी ऐप में से, इन सारी एडिटर्स में से, वो ये है कि सबसे बेस्ट एडिटर एज अ बिगनर है नोटपैड। अब क्यों है नोटपैड? बिलीव मी, नोटपैड इज द फ्री, बेस्ट एंड कंफर्टेबल एडिटर फॉर बिगनर्स, स्पेशली फॉर बिगनर्स। बाकी जो एडवांस लेवल की कोडिंग करते हैं उनके लिए बाकी के एडिटर्स ठीक है, बट एज अ बिगनर्स आपके लिए नोटपैड बहुत सही है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने नोटपैड से ही मैंने हर चीज़ सीखा, बेसिक टू एडवांस लेवल। मैंने वेबसाइट का पेज तक सिर्फ नोटपैड से ये किया था, क्रिएट किया था, डिज़ाइन किया था। उसमें मैंने स्टाइल भी इंसर्ट किया था, जावास्क्रिप्ट भी इंसर्ट किया था। आज मैं आपको फर्स्ट आप कोड कैसे नोटपैड में रन कर सकते हो एंड उसके इंटरफेस को समझाऊंगी। बहुत ईजी है, बस ये सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सो पहला स्टेप ये है कि आपको विंडोज़ पे जाना है, वहाँ सर्च करना है नोटपैड। एंड एक बार आप नोटपैड सर्च किए तो आपको वहाँ ब्लू बार दिख के आएगी। उस ब्लू बार पे आपको डबल क्लिक करना है या फिर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप देख सकते हो सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, एंड वो 5 ही ऑप्शन आप जैसे पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसका काम क्या है। सो इनमें से मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इनका काम क्या है। फाइल में कुछ ऑप्शन है, इनमें से फाइल में पहला पॉइंट जो है न्यू, उसका काम क्या है। लेट्स से मैंने कोई कोड ओपन किया है एंड ये इसका मॉडिफिकेशन का काम मेरा हो गया, अब मुझे न्यू फाइल चाहिए। तो उसके लिए मैं बार बार क्रॉस बटन पे जाके उसे क्लोज करके नोटपैड ओपन नहीं करूँगी, मैं सिंपली जाऊँगी फाइल में एंड उसमें न्यू में जाऊँगी। तो जब मैं क्लिक करूँगी तो देखो टड़ांग, न्यू फाइल हो जाएगी ओपन। सो ये एक फर्स्ट ऑप्शन था। और सेकेंड ऑप्शन है न्यू विंडो। अब जैसा इसका नाम है वैसे इसके काम है। इस पर क्लिक करने पे बेसिकली वो न्यू विंडो ओपन कर देगा। थर्ड है ओपन भी फाइल को ओपन ही करेगा ना। तो जब जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा इंटरफेस आएगा एंड आपको जो फाइल ओपन करनी है उसमें से आपको क्लिक करके ओपन पे सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट है सेव में सेव और सेव एज में बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। तो सेव में मैं बता दूं कि फाइल जो ऑलरेडी आपने किसी नाम से सेव की है, बट लास्ट में पता चला कि आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आपने वापस मॉडिफिकेशन किया एंड वापस से आप सेव एज तो नहीं करोगे ना, वापस से आपको सिर्फ सेव करना है। एंड सेव एज में क्या है, जब आप न्यू फाइल को पहली बार कोड करते हो, पहली बार सेव करते हो, तब जाके आपको सेव एज करना है। अभी मैं आपको एक फाइल सेव करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से बिगनर्स को इसी में प्रॉब्लम आता है। सो लेट्स से मैंने यहाँ एक कोडिंग किया है एंड ये करके मैं फाइल में जाऊँगी, सेव एज करूँगी। जब आप सेव एज करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। सो यहाँ ऑटोमेटिकली ग्रे बार पे आपको दिख रहा है कि डेस्कटॉप पे वो ग्रे बार है।
बट आपको कहाँ फाइल को सिलेक्ट करना, आप फाइल कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको याद रहना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक की हूँ, डॉक्यूमेंट में मुझे सेव करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया एंड उसमें आपको राइट साइड फोल्डर्स दिखेंगे। फोल्डर आपको कौन से भी फोल्डर्स में सेव करना है आप सेव कर सकते हो। एंड लेट से मुझे बिगनर्स वाले फोल्डर में सेव करना है, सो मैंने बिगनर पे सिलेक्ट किया, तो बिगनर पे सिलेक्ट करने पे वो उसमें सेव होगा। सो ऐसा कुछ आता है। अब नेक्स्ट काम जो है वो है फाइल नेम। अब वहाँ आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है नीचे .txt। अब आपको फाइल का कोड तो वापस ब्राउज़र में नहीं देखना है, आपको आउटपुट देखना है, कोड नहीं देखना है। तो उसके लिए .txt नहीं आपको लगाना है, आपको लगाना है .html, आपका फाइल का नाम, उसके बाद .html, ये एक्सटेंशन रहनी चाहिए। कभी कभी आउटपुट में प्रॉब्लम आती है तो आपको ये चेक करना है .html से आपने फाइल को सेव किया है कि नहीं, ये मेजर प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स के साथ। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि आपने फाइल को .html से सेव किया, फाइल नेम दिया है, एक्सटेंशन दिया है, तो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से सेव नहीं करना है। अब मैंने यहाँ फाइल को learners.html करके सेव कर दिया है, बट अब सेकंड में आता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में आपको ये ध्यान देना है कि आपने जब फाइल को एक्सटेंशन दिया है .html, तो नीचे .txt कैसे आ सकता है? जब ऊपर .txt होगा तब नीचे .text आएगा, बट आपने .html का ऊपर एक्सटेंशन दिया है, तो नीचे जाके उस पर क्लिक करना है एंड हमेशा ऑल फाइल्स करना है। आउटपुट ब्राउज़र में आपका आउटपुट नहीं दिखता है, कोड दिखता है। इसका मेजर रीज़न यही है कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रह जाती है। तो आपको ऑल फाइल करना है, सेव करना है, एंड आपको अब पता चल गया होगा कि आपने फाइल कहाँ सेव की है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके बिगनर्स वाले फोल्डर में नाम दिया है अपने learners.html एंड सेव एज टाइप किया ऑल फाइल एंड फिर सेव करना है। सो अब फाइल सेव हो गई। अब आपको ओपन करना है। अब क्योंकि मैंने बताया बहुत से बिगिनर के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो फाइल को सेव तो कर देते हैं, बट वो उसको निकाल नहीं पाते, फेच नहीं कर पाते हैं। तो आपको जाना है दिस पीसी में जाके आप जाना है, आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैंने सेव किया था तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है। उसके बाद बिगनर्स वाले फोल्डर में किया था तो बिगनर्स पे डबल क्लिक करना है एंड उसके बाद देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली वहाँ लर्नर्स लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने लर्नर्स नाम से सेव किया था। अब उस पर भी डबल क्लिक करना है। सो हियर्स इज द आउटपुट। आपका पहला HTML कोड आपके सामने है। आप फर्स्ट कोड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो आप देख सकते हो जो मैंने जो आपको टाइटल में दिख रहा है दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने टाइटल टैग में डाला था। जो आपको हेडिंग में दिख रहा है आई एम हेडिंग, वो मैंने हेडिंग में डाला था H1 में। यानी आपको जो पैराग्राफ दिख रहा है वो मैंने पैराग्राफ टैग में डाला था। तो यही इतना इजी था, ये आपको यकीन हो सकता है इतना इजी था। सो अब आप बिलीव कर सकते हो कितना इजी था। सो आप अपना फर्स्ट कोड इसी एडिटर में कर सकते हो विदाउट नो कन्फ्यूजन। नेक्स्ट में हम आते हैं प्रिंट में। प्रिंट का काम क्या आपको पता है, वो प्रिंट करेगा, पेजेस को प्रिंट करेगा बस। एंड नेक्स्ट में एग्जिट का भी काम आपको पता है। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस इसमें और यूजफुल नहीं होते एज अ कोडर, सो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये एक है सिलेक्ट ऑल करके। इन सारी ऑप्शंस में से मैं आपको सिर्फ सिलेक्ट ऑल बताऊंगी, क्योंकि सिलेक्ट ऑल एज अ कोडर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो सारी कंटेंट को सिलेक्ट कर देगा एंड ये बहुत ही यूज़फुल होता है। जब हमें कोई चीज़ को कॉपी करना होता है तो हम बार बार वो सिलेक्ट करने के लिए माउस से हम स्क्रॉल करते हैं, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली Ctrl+A करना है एंड उसके बाद Ctrl+C करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको यूज़फुल हो सकती है। एंड नेक्स्ट में फॉन्ट है, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट है। फॉन्ट का तो आपको पता ही है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी टाइप्स के फॉन्ट दिखेंगे। एंड दैट्स ऑल, इतना ही था ये वीडियो में। एंड आई होप आप फर्स्ट HTML कोड कर पाए हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने आपका फर्स्ट HTML कोड रन कर पाए हैं या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू so much. Thanks for watching and goodbye.